जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे बम्पर वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जिसके लिए महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम योग्यता यानी केवल 10th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाती है। तो पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है। पूरी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी अपडेट यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, जिसमें आपकी जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात आ जाती है कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। क्योंकि सबसे पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर ये क्लियर हो तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप सभी को बता दें कि 14 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से 15 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 14 जुलाई, यानी कि 30 दिन का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम टू मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट ये भी आपकी 14 जुलाई रहेगी। साथ ही में अगर आप इसके लिए चालान जनरेट करना चाहते हैं और बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसकी डेट भी आपकी 14 जुलाई रहने वाली है। तो ये आप सभी को यहाँ पे डेट क्लियर हो गई कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कब आपकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद एक और सवाल दिमाग में आता है, वो आता है कि एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि इसमें पहले आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन डेट भी आपकी टेंटेटिव बता दी गई है कि सितंबर मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टेंटेटिव आप मान सकते हैं कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो ये तो हो गई आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर कैंडिडेट का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी योग्यता चाहिए। तो मात्र यहाँ पे 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट सेंट्रल बोर्ड कहीं से भी आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपने कहीं से भी क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी भी परसेंटेज हो, सिर्फ आप पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो 14/7/2023 तक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यही आपकी लास्ट डेट है। इसी से आपकी क्रूशियल डेट ये आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे एज क्राइटेरिया की कि यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए। तो एज के लिए दो तरह की वैकेंसी होती है, एक आपकी एमटीएस और एक आपकी हवलदार। दोनों के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया भी थोड़ा सा अलग है, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 से 25 साल कौन सी वैकेंसी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस एंड हवलदार सीबीएन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो इसके लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 25 साल, यानी कि आपका जन्म हुआ हो 2/8/1998 से लेके 1/8/2005 के बीच में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हवलदार सीबीआईसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस, यानी कि कुछ पोस्ट एमटीएस में भी ऐसी होती हैं जिसमें आपकी 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया होता है, यानी कि 18 से 25 भी अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका जन्म 2/8/1996 से लेके 1/8/2005 के बीच में जन्म हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है, और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो डिटेल है, इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए 3 स्टेज यहाँ पे होती हैं। पहला होता है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर नंबर 2 होता है पीएसटीएन पीईटी, और ये आपका जो पीएसटीएन पीईटी होता है केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होता है, जो कि आपका सीबीआईसीएन सीबीएन में जो वैकेंसी हवलदार की होती है केवल उसी में आपका हाइट, चेस्ट और आपकी रनिंग होती है। बाकी का अगर आप सिंपल एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो ना तो आपको कोई हाइट चाहिए, ना आपका कोई फिजिकल होगा, सिंपल आपको केवल एक एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इसके बाद फाइनल स्टेज आती है डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हवलदार की पोस्ट
पोस्ट और एमटीएस की पोस्ट दोनों के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो आपका होता है हवलदार एंड एमटीएस दोनों के लिए सेम एग्जामिनेशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो सीबीटी रहेगा वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 2 सेशन में आपका पेपर डिवाइड होता है, यानी कि पेपर एक ही साथ होगा। ये दोनों सेशन एक ही साथ होते हैं लेकिन अलग अलग सेशन में ये आपके डिवाइड है। पहला जो सेशन है इसमें 2 सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और नंबर 2 है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपके हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी 40 क्वेश्चन का आपका सेशन 1 होता है जिसमें आपके 120 नंबर आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो ये सेशन आपका 45 मिनट का होता है, यानी 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिसके लिए 120 नंबर आपको दिए जाएंगे। और आप सभी को बता दें कि ये जो सेशन है केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि फाइनल में इसका कोई भी रोल नहीं होता, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो होती है सेशन 1 से। और सबसे मेन बात कि आपका जो सेशन 1 रहेगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेशन 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा बात आती है कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो इसे अपने दिमाग से निकालो और मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना करके आओ, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स मैटर नहीं करते। क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन जब आपके यहाँ आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद ही आपकी ये कॉपी चेक होगी, तो मैक्सिमम मार्क्स रखोगे तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो सेशन 2 होता है इसमें पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस एंड नंबर 2 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो टोटल मिला के यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि 75, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं जिसके लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और इसी से आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी, यानी कि 150 जो नंबर होंगे इसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और ये जो आपका सेशन रहेगा ये भी आपका 45 मिनट का रहेगा। साथ ही में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार यहाँ पे 1/3 की, इससे पहले भी हालांकि 2022 वाली भर्ती में भी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। ऊपर से आपके दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। जैसे जनरल अवेयरनेस में कम से कम आपको तुक्के मारने हैं जिससे कि आपके कम से कम नेगेटिव में ना जाएं। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस के। यहाँ पे आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जो एमटीएस एंड हवलदार दोनों पोस्ट के लिए होने वाला है, वो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि हवलदार वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपका पीएसटीएन पीईटी होता है। तो पीएसटीएन पीईटी आपको क्लियर करते हैं कि देखिए अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड जो आपका होना चाहिए। हवलदार सीबीआईसीएन सीबीएन के लिए अप्लाई करने के लिए मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मेल कैंडिडेट में हाइट जो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाती है, तो जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलना है एसटी कैटेगरी के होंगे उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी का यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल 76 और फुलाकर 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। इसके अलावा बात आती है फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। बाकी का अगर किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब, गोरखा या आसमी गढ़वाली हैं तो उसके लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। बाकी का यहाँ पे महिलाओं का वेट लिया जाता है, मिनिमम 48 किलो यहाँ पे वेट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पीएसटी हवलदार के लिए, चाहे आप सीबीआईसी के लिए अप्लाई करें या सीबीएन के लिए अप्लाई करें। फिर इसके बाद आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। यहाँ पे आपका जो पीईटी होता है, जो कैंडिडेट पीएसटी को क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पे एक वॉकिंग टेस्ट होता है, यानी कि मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, यानी कि सिर्फ पैदल चलना है। इसके लिए 15 मिनट में तो हर कोई कर ही लेता है। बाकी का फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, यानी कि कोई भी इसे क्वालिफाई कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। तो ये आपका फिजिकल यहाँ पे होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पीएसटीएन पीईटीएन फिजिकल आपका क्या रहेगा। सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर दी है ताकि आपको कोई भी डाउट इसमें ना रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। फीस की अगर बात करें कि यहाँ पे फीस कितनी जाती है तो मात्र 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है।
और ये ओनली फॉर ओबीसी, जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी को एप्लीकेशन फीस देनी होती है। बाकी का अगर आप इन कैटेगरी की फीमेल भी हैं तब भी आपको फीस पे नहीं करनी है। यानी कि फीमेल हो गए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन, ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट एकदम फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल मैंने आपको क्लियर कर दी है। 14 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाएगा और 14 जून से इसके लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, क्योंकि कभी कभी एसएससी 1-2 दिन डिले भी कर देता है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। 14 की जगह हो सकता है 15-16 से आपका स्टार्ट हो जाए। सबसे मेन चीज आपको समझ लेनी है कि देखिए, आप सभी समझिए कि यहाँ पे सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होना है, यानी कि आप माने जून, जुलाई एंड अगस्त, आपके पास 3 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो अभी से जी तोड़ अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, तभी जाके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, तो जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो अभी से लग जाओ। 3 महीने आपके पास सफिशिएंट है। अगर आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी तो उम्मीद है कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले जाओगे। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी, स्ट्रेटजी वगैरह या जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी होगी वो रेगुलर आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।